बिहार बोर्ड 12th हिंदी का पहला चैप्टर यानी बातचीत हम लोगों ने बहुत मजे से खत्म किया था। एक एक चीज को समझे थे और पूरा चैप्टर याद हो गया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर देखिएगा। अब दूसरा चैप्टर उसने कहा था, जिनको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। इतना मजे से पढ़ेंगे ना आज, सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। एकदम लगेगा कि फिल्म चल रहा है, सारा कुछ समझ में आएगा। एक एक चीज तोड़ तोड़ करके आपको समझाएंगे और बहुत ही कम समय में चैप्टर में जो भी कुछ है ना, सब आपको याद हो जाएगा। और इस चैप्टर के खत्म होने के बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, आप मुंह से बकेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर, और ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म हो जाएगा, सारा याद हो जाएगा। तो चलिए ना, एक एक लाइन को समझेंगे। इतना ही पढ़ना ही है, इतना ही में नीचे आते आते आपको सब कुछ याद हो जाएगा। एकदम आप फराटेदार बोलेंगे। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और एक एक चीज को समझते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड 12th हिंदी का दूसरा चैप्टर है, उसने कहा था। अपने भाषा में हम लोग समझेंगे, है ना। तो देखिए, पहला लाइन है आपका, कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। बिल्कुल, अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है ना। एक लड़का एक लड़की होता है जो अपने मामा के यहाँ, अमृतसर उसके मामा रहते हैं, तो उसके यहाँ गए होते हैं। वहां से ही कहानी की शुरुआत होती है और आगे चलिए ना, मजा आ जाएगा एकदम, है ना। जहां 12 वर्ष का लड़का, है ना, 12 साल का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है लहना सिंह। क्या नाम होता है? लहना सिंह। यही तो फिल्म के हीरो है, आपको इसका नाम याद रखना है, ठीक है। लहना सिंह, ठीक है, यही हीरो है। 8 वर्ष की लड़की और एक लड़की होती है। एक 12 वर्ष का लड़का होता है जिसका नाम होता है लहना सिंह, एक 8 वर्ष की लड़की होती है ना, को तांगे के नीचे आने से बचाता है ना। 8 साल के लड़की तांगे के नीचे आ जाता, इससे पहले हीरो जाता है और उसका हाथ पकड़ के बचा लेता है। हीरो कौन होता है? लहना सिंह होता है। कितना उम्र है उसका? 12 साल, है ना। लड़की का कितना उम्र है? 8 साल, है ना। मजा आ जाएगा। लड़की जाती है, रोड क्रॉस करती है और तांगे के नीचे आने वाला ही होता है कि हीरो का एंट्री होता है और हाथ पकड़ करके लहना सिंह उसको बचा लेता है ना, बचा लेता है। दुकान से सौदा लेकर दोनों साथ साथ चलते हैं। अब बचा लेता है, उसके बाद एक दुकान पर जाते हैं, वो भी कुछ सामान खरीदने आई होती है, ये भी कुछ सामान खरीदने गया होता है। तो दुकान से सौदा वगैरह सामान वगैरह ले लेता है और साथ साथ चलते जाता है ना। अब देखो, कुछ दूर चलने पर, अब देखो हाथ जोड़ा करके साथ साथ चल रहा है ना, बचा दिया है, दोनों में दोस्ती हो गई है। कुछ दूर चलने के बाद देखो क्या होता है, लड़का लड़की से मुस्कुरा कर पूछता है। अब लहना सिंह को रहा नहीं गया, है ना, मुस्कुराता है और पूछता है, अरे सुनो ना, तुम्हारी कुरमाई हो गई है क्या, है ना। अब कुरमाई क्या होता है भैया? तो कुरमाई का मतलब होता है मंगनी। मंगनी जो शादी से जस्ट पहले होता है ना, मंगनी। देखो यहाँ पे मुस्कुरा कर पूछता है, तेरी कुरमाई हो गई है क्या? तेरी कुरमाई हो गई है क्या, यानी तेरी सगाई हो गई है। लड़की धत कहकर भाग जाती है ना। जैसे ही लड़का पूछता है, सुनो ना, तेरी कुरमाई हो गई है क्या, लड़की बोलती है धत कहकर भाग जाती है। अब आगे देखो, दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाला के यहाँ, अब देखो कैसा विधाता का रचना होता है कि दूसरे तीसरे दिन बाद सब्जी वाला के यहाँ ये भी पहुंचता है, ये भी पहुंचता है, फिर मुलाकात हो गया। दूध वाला के यहाँ ये भी दूध के लिए जाता है, ये भी दूध के लिए जाती है, फिर मुलाकात हो गया, है ना। तो ये भी संजोग देखो, दूध वाला के यहाँ अचानक से दोनों मिल जाते हैं, है ना, अचानक से दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा, है ना। महीना भर अचानक से कभी कभी मिल जाते थे दोनों, है ना, एक ही जगह पर एक ही काम के लिए, है ना। यही महीना भर चलता रहा। इस घटना के बाद लहना सिंह की सेना में भर्ती हो गई, है ना। लहना सिंह का सेना में भर्ती हो गया, सेना में भर्ती हो गया, है ना। सेना में भर्ती हो गया किसका? लहना सिंह का, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, समय बीतता जाता है। 25 वर्ष बाद लहना सिंह को बचपन की याद आती है ना। 25 वर्ष बाद लहना सिंह को बचपन की याद आती है। जब वो बैठे होते हैं, उसका एक फौज में लग जाता है नौकरी, है ना, फौज में वो चले जाते हैं और बैठे होते हैं, तो लहना सिंह का बचपन का याद आती है। धत कहने वाली लड़की, है ना, जो धत कह कर गई थी, है ना, तांगे के नीचे आने से बचाया था और उससे पूछा था, तेरी कुरमाई हो गई है क्या, तो वो धत कहती थी, है ना, धत कहती थी। तो धत कहने वाली लड़की आज वह सूबेदार की पत्नी, सूबेदारनी है। बिल्कुल, लहना सिंह जहां पे है ना, फौज में जहां पे है, जिस लोकेशन पर है,
है ना, जहां लड़ाई करने के लिए गए हुए हैं, वहां पे बहुत सारे फौज है। तो उसी में सूबेदार जो है उसका ही पत्नी है वह लड़की, है ना, शादी हो गया है ना, 25 वर्ष बाद शादी हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 25 वर्ष बाद देखो, वह सूबेदार की पत्नी सूबेदारनी है, जो लड़की थी धत कहकर जाने वाली, है ना, वो अब सूबेदार की पत्नी हो गई है। ठीक है, वह दोनों का एक बेटा भी है, बिल्कुल, सूबेदार और सूबेदारनी, है ना। लहना सिंह का दोस्त सूबेदार होता है, क्योंकि कहीं भी जो नौकरी कर रहा है तो वहां पे और पुलिस वाला से हो जाता है ना दोस्ती, है ना, और फौज सबसे दोस्ती हो जाता है। तो उसी में लहना सिंह का एक दोस्त सूबेदार है, जिसकी पत्नी सूबेदारनी है, वही लड़की, है ना। अब वो दोनों का एक बेटा भी है, जिसका नाम है बोधा सिंह। यहाँ पे देखिए, जिसका नाम क्या है, बोधा सिंह। एक दिन सूबेदार जो होता है वो लहना सिंह को कहते हैं, है ना, कि आप मेरे घर चलिए ना, आप मेरे घर चलिए ना, अपने घर पर बुलाते हैं। बिल्कुल, लहना सिंह को अपने घर पे बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं, तो बोधा सिंह के पिता सूबेदार, है ना, जिसकी पत्नी सूबेदारनी है, वही लड़की जो धत कहकर गई है ना। जब लहना सिंह घर पहुंचते हैं, किसके घर पहुंचते हैं, सूबेदार के, सूबेदारनी के, बोधा सिंह के, है ना, घर पहुंचते हैं। तो सूबेदारनी को देखते ही वे दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं, है ना। जैसे ही सूबेदारनी को देखती है, कहती, अरे यार, ये तो वही लड़की है जिसको मैंने तांगे के नीचे आने से बचाया था और इससे पूछा था तेरी कुर्माई हो गई है क्या, तो ये धत कहकर गई थी, है ना, ये तो वही लड़की है। घर से लौटते समय सूबेदारनी लहना सिंह के पास जाती है। जब घर से वो लौट रहे होते हैं, है ना, खाना पीना खाने के बाद फिर वो फौज पर जाने लगते हैं, तो सूबेदारनी लहना सिंह के पास आती है और कहती है, जैसे बचपन में तुमने मुझे एक दुर्घटना में मरने से बचाया था, है ना। सूबेदारनी कहती है लहना सिंह से कि जैसे बचपन में तुमने मुझे दुर्घटना में यानी तांगे के नीचे आने से बचाया था, है ना, आने से बचाया था, ठीक इसी तरह तुम मेरे पति और बेटे को रक्षा करना, है ना। बोलती है ठीक इसी तरह फौज में तुम मेरे पति और बेटे यानी सूबेदार और सूबेदारनी के जो बेटे हैं, है ना, बोधा सिंह, इसका रक्षा करने के लिए किसको बोलती है, तो लहना सिंह को बोलती है ना, रक्षा करना। सूबेदारनी आंचल पसार कर लहना सिंह से भिक्षा की मांग कर रही थी, है ना, आंचल पसार करके बोल रही थी कि जैसे तुमने मुझे बचाया था ना, वैसे आप मेरे पति को और मेरे बेटे को बचा लेना, है ना, बचाना, रक्षा करना, है ना। कुछ देर बाद तीनों युद्ध के लिए चले गए। ठीक है, बातचीत हो गई, उसके बाद तीनों युद्ध के लिए चले गए। कौन तीनों, लहना सिंह, सूबेदारनी के पति सूबेदार और बेटा बोधा सिंह चले गए युद्ध के लिए। वहां भीषण ठंड पर वर्षा भी हो रही थी, बिल्कुल, वहां भीषण ठंड थी, बहुत ज्यादा ठंड थी और वर्षा भी हो रही थी, है ना, वर्षा भी हो रही थी। बोधा सिंह को ठंड लग रहा था। सूबेदार का जो बेटा था, सूबेदारनी का बेटा, है ना, सूबेदारनी का जो बेटा था बोधा सिंह, उसको काफी ज्यादा ठंड लग रहा था और उसे बुखार था, है ना, उसे बुखार था। तो लहना सिंह ने अपनी जर्सी उतार करके उसको पहना दी, है ना, अपनी जर्सी उठा देता है ना, पहना देता है, क्योंकि लहना सिंह वादा किया था कि हम रक्षा करेंगे, तो ठंड लग रहा है, बुखार है, तो रक्षा तो करेगा। तो अपनी जर्सी क्या होता है भैया, तो वही देखते हो, क्रिकेटर लोग का भी एक जर्सी होता है, टी शर्ट होता है, वैसे ही फौज में भी एक जर्सी होता है। कुछ देर बाद लहना सिंह देखता है कि जर्मन सिपाहियों ने धावा बोल दिया है। कुछ देर बाद लहना सिंह को पता चलता है कि लड़ाई शुरू हो गई है, जर्मन जो सिपाही है वो धावा बोल दिया है। दोनों तरफ गोली चलती है, दोनों तरफ धाएं धाएं गोली चलती है। ठीक है, एक गोली बोधा सिंह को लगने वाली होती है कि लहना सिंह बीच में आ जाता है ना, एक गोली बोधा सिंह को लगने वाला ही होता है कि लहना सिंह बीच में आ जाते हैं, और वो गोली कौन खा लेते हैं, तो लहना सिंह खा लेते हैं, है ना। लहना सिंह को लग गया गोली। ठीक है, अगर लहना सिंह नहीं होता तो बोधा सिंह और हजारा सिंह मारे गए होते। अगर लहना सिंह नहीं होता तो बोधा सिंह और उसके पिता, है ना, जो सूबेदार थे, वो मारे गए होते, है ना, मारे गए होते। लहना सिंह पिता और पुत्र दोनों को गाड़ी में चढ़ा देता है ना, घायल होता है लहना सिंह, उसको गोली लग गया होता है। फिर भी सूबेदार और उसके बेटे बोधा सिंह को गाड़ी में बैठा देते हैं और बोलते हैं तुम लोग घर पर निकलो, है ना, घर पर निकलो, मेरे को छोड़ दो, है ना। ये ऐसा करते हैं, किस लिए कहते हैं, तो वो सूबेदारनी को वचन दिया होता है ना, वादा किया होता है कि हम तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे की रक्षा करेंगे, है ना। तो गाड़ी में चढ़ा देता है और खुद नहीं जाता है, बिल्कुल वो खुद नहीं जाता है और कहता है कि घर जाकर सूबेदारनी से कह देना, लहना सिंह
सूबेदार से कहता है कि घर जाकर के सूबेदारनी से कह देना, है ना, उसने कहा था वह मैंने कर दिया, उसने कहा था वह मैंने कर दिया, है ना, उसने कहा था। देखो यहीं पर कहानी का नाम है, ठीक है, कहानी का नाम है, उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। अब क्या कहा था, तो सूबेदारनी कही थी कि आप मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करोगे, ये मुझसे वादा करो। तो लहना सिंह जो थे वादा करके आए थे, इसीलिए वो कह रहे थे कि जाना ना घर पे तो बोल देना कि उसने जो कही थी ना बात, उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया है। गाड़ी चली जाती है, लहना सिंह खून से लथपथ हुआ रहता है, उनको गोली लगी होती है ना। गाड़ी चला जाता है, वो दोनों चले जाते हैं। वह वजीरा सिंह से कहता है ना, वह वजीरा सिंह से कहता है, एक और होते हैं फौज में, है ना, साथी होता है, पानी पिला दो। वजीरा सिंह से पानी मांगते हैं, है ना। लहना सिंह के घाव से लगातार खून बह रहा होता है ना। जो लहना सिंह थे गोली लगी होती है उनको, लगातार खून बह रहा होता है ना। और इस प्रकार कुछ देर बाद लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है, और इस प्रकार कुछ देर बाद लहना सिंह इस दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि गोली लगी होती है, ठीक है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिल्कुल उसने कहा था कहानी वीरता, त्याग और दिव्य प्रेम की कहानी है। बिल्कुल लहना सिंह एक वीर सिपाही थे, उनके अंदर त्याग भी था और एक सच्चा प्रेम भी था अपने देश के प्रति और सूबेदारनी के प्रति, जो उसने पूरी तरह से निभाया। अपना वचन लास्ट समय तक, मरने तक नहीं तोड़ा, एक एक चीज का वादा किया था जो उसने निभाया। तो वाकई में हम लोग कह सकते हैं कि लहना सिंह एक वीर सिपाही थे, एक सच्चा प्रेमी थे। सोचो ना, 25 वर्ष बाद भी उसको अपने बचपन का याद आता रहा, है ना। 25 वर्ष बाद भी, अब तो कोई याद भी नहीं रखता है या रखती है ना, लेकिन उसको याद था और लास्ट समय तक अपना प्रेम निभाया, अपना वचन निभाया। तो लहना सिंह वाकई एक वीर सिपाही थे, है ना। तो चलिए यहीं पे इस कहानी का अंत होता है और आपको एक एक चीज समझ में आ गया होगा। बहुत ही कम समय में मैंने बहुत कुछ आपको समझा दिया है। तो इसी तरह से पढ़ाई करने के लिए, और मैं आपका एग्जाम तक साथ निभाऊंगा, आपके कंधे पर हाथ रख के एक एक चीज सिखाऊंगा। तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे बगल में 2 प्लेलिस्ट दिख रही होगी आपको। इससे अगला चैप्टर का आप वीडियो देखना चाहते हैं संपूर्ण क्रांति का, तो आप इधर वाला में क्लिक कीजिए। और ट्रिक से सब कुछ याद करना चाहते हैं 12th हिंदी का, तो आप इधर वाला में क्लिक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।